नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि अगला वीडियो आएगा दरभंगा किसान आंदोलन और बर्खास्त किसान आंदोलन पे, जिसमें मैं कंटेंट के साथ साथ आपको जो प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस में और बीपीएससी में, एसएससी में और इवन यूपीएससी में, उसके साथ में मेंस के प्रश्न की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो दरभंगा किसान आंदोलन, बकास किसान आंदोलन, ये कंटेंट छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मेंस में प्रश्न इससे ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर प्री में भी प्रश्न पूछा गया तो आप इसे बना पाओगे। खास करके दरभंगा किसान आंदोलन से प्री में प्रश्न आते ही आते हैं। तो दरभंगा किसान आंदोलन की बात करते हैं, जिसका नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। ये दरभंगा के महाराज के कुछ एजेंट थे जो किसानों का उत्पीड़न कर रहे थे। इसी के विरोध में 1919-1920 में दरभंगा किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए, बकास किसान आंदोलन वैसे तो बड़ैया तार कहलाता है, लेकिन दरभंगा किसान आंदोलन को भी कहीं कहीं बकास आंदोलन कहते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो दरभंगा किसान आंदोलन है, यह व्यापक बिहार किसान सभा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो बाद में सदानंद सरस्वती जैसे नेताओं ने शुरू किया था, और उनके ही नेतृत्व में ये दरभंगा किसान आंदोलन और तीव्र हो गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बाद उत्तरी बिहार में जो ग्रामीण शांति फैल गई थी, उसके वजह से इस तरह के आंदोलन होने शुरू हो गए थे। तो दरभंगा किसान आंदोलन में आपको इतना ही पढ़ना है। जितने भी प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव, जितने भी पूछे गए आप देख लेना, इससे आराम से आपको बन जाएगा। अब चलते हैं बकास्त किसान आंदोलन की तरफ। बकास्त का अर्थ क्या होता है? बकास्त का मतलब होता है स्वयं खेती की गई, मतलब अपनी जमीन। तो जमींदारों ने क्या किया था, बड़े पैमाने पे किसानों की जमीन जो बकास्त भूमि थी उस पर कब्जा कर लिया था। 1930 के दशक में खास करके मुख्य रूप से 1937 और 38 में बिहार में जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू कराया गया था, बकास्त किसान आंदोलन। इसे बकास संघर्ष या बढ़ैया ताल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बढ़ैया कहाँ है, बढ़ैया ताल कहाँ है? ये पहले मुंगेर जिला में पड़ता था उस समय, और अभी भी बढ़ैया एक जगह है। तो बकास संघर्ष को बढ़ैया ताल आंदोलन या बकास किसान आंदोलन भी कहते थे। लेकिन आप याद रखिएगा, बकास आंदोलन सिर्फ बढ़ैया या मुंगेर में नहीं हुआ था, ये गया, दरभंगा, सारण, हर जगह पे हुआ था। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में ये आपको कंफ्यूज करेगा आगे जाके। यह इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही आंदोलन जो थे वो बिहार किसान सभा आंदोलन से जुड़े हुए थे। जो अगला वीडियो आएगा वो किसान सभा पे आएगा और बिहार किसान सभा पे आएगा, जिसके मुख्य नेता जो थे वो सदानंद सरस्वती थे, स्वामी सदानंद सरस्वती। तो इस आंदोलन का नेतृत्व भी उन्हीं के अंदर हुआ था, जैसे दरभंगा किसान आंदोलन का हुआ था। तो बकास्त किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी सदानंद सरस्वती ने, और बिहार प्रांतीय किसान सभा ने भी इस आंदोलन को संगठित किया था। तो दो चीजें याद रखिए, दरभंगा किसान आंदोलन नेतृत्व स्वामी विद्यानंद, लेकिन मेन नेता कौन थे? सदानंद सरस्वती। बकास किसान आंदोलन नेतृत्व ही किया सदानंद सरस्वती ने, जो कि किसान सभा के, भारतीय बिहार किसान सभा के आंदोलन चलाने के जनक थे। ठीक है, अब किस किस ने कहाँ कहाँ बकास किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो उसमें क्या है, गया में यदुनंदन शर्मा जी का नाम आता है, अन्नावारी में राहुल सांकृत्यानन का नाम आता है, दरभंगा और सारण में यमुना कार्ये का नाम आता है, और साथ में पंचानन शर्मा और काल्यानंद शर्मा का भी नाम आता है, जो बकास संघर्ष या बरैया ताल आंदोलन में शामिल थे। इस तरह से हमने दरभंगा किसान आंदोलन और बकास किसान आंदोलन के कंटेंट को 2 से 3 मिनट में पढ़ लिया। अब चलिए इसके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्री में कहीं से प्रश्न आएगा, फटाक से बना देना है, फिर इसके मेंस के प्रश्न को मैं आपको दिखाऊं किस तरह से पूछा जाएगा। तो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न, आने वाले प्रश्न हैं, इसमें मैंने वो भी प्रश्न डाले जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, 1919-1920 के दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद, आप पढ़ चुके हो पीछे। दरभंगा किसान आंदोलन 1919-20 मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? दरभंगा राज जो जमींदार थे उनके विरुद्ध था, यह पीछे पढ़ चुके हो। बिहार में बकास्त आंदोलन 1930-40 के दौरान कौन सा जिला विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसमें आंसर से दरभंगा भी हो सकता है, दरभंगा, गया, मुंगेर, सारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1919-20 में दरभंगा में किसानों के असंतोष का मुख्य कारण क्या था? जमींदारों द्वारा अत्यधिक लगान वसूली, ये कारण था। कहीं भी किसान आंदोलन हुआ है वो या तो भूमि पर कब्जा कर लिया या लगान वसूली। अगर इसमें जो बकास्त की बात नहीं हो रही है, तो अगर असंतोष की बात हो रही है तो आप समझिए अत्यधिक लगान वसूली का बात हो रहा है। स्वामी विद्यानंद ने किस क्षेत्र में किसानों को संगठित किया था? दरभंगा के क्षेत्र में। ठीक है, दरभंगा में बकास्त मुद्दे पर किस प्रकार का माहौल था? तो माहौल अशांत था और विरोध प्रदर्शन हो रहा था। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही बना दोगे। आगे, बिहार में बकास्त आंदोलन 37-38 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? मैंने पढ़ाया हुआ वीडियो में स्वामी सदानंद सरस्वती, और विकिपीडिया में भी यही उत्तर है, मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दिया है।
ठीक है, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न ला रहा हूँ आपके लिए वो मैं कहीं ना कहीं से उसे रिलेट करके उसे मैं वेरीफाई करके ला रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी आप तक पहुँचे। तो जहाँ से मैंने उसका आंसर मैच किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बर्खास्त आंदोलन जो है वो स्वामी सदानंद सरस्वती ने शुरू किया था 1937 में और बिहार प्रांतीय किसान सभा के माध्यम से इसका नेतृत्व किया था। बर्खास्त आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था इसका जमींदारों द्वारा बेदखल की गई भूमि को वापस आना। बर्खास्त मतलब अपनी भूमि जिस पर वो उन्होंने कब्जा करा था, यही सही उत्तर है। तो जमींदारों द्वारा छीनी गई बर्खास्त भूमि को वापस पाने के लिए यह आंदोलन हुआ था। बर्खास्त आंदोलन के संदर्भ में बिहार के किस स्थान पर खेड़ा किसान सत्याग्रह 1938 में विद्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था? खेड़ा कहाँ पड़ता है? तो वारसलीगंज के खेड़ा गांव में यह आंदोलन प्रमुख रूप से हुआ था। वारसलीगंज में पड़ता है खेड़ा। आंसर इसका है सी। खेड़ा आंदोलन हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे बिहार में बर्खास्त भूमि का क्या अर्थ है? तो बिहार में बर्खास्त भूमि का अर्थ है जमींदार द्वारा स्वयं खेती की गई भूमि जिसे किराएदारों ने से छीना गया हो, उसको बर्खास्त भूमि बोलते थे। बर्खास्त का अर्थ है जमींदारों द्वारा किराएदारों को बेदखल करके स्वयं खेती की गई भूमि छीन लेते थे उनको। दरभंगा में बर्खास्त आंदोलन 1938 का नेतृत्व किसने किया था? तो दरभंगा में कार्यानंद शर्मा, यमुना कार्य ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो कार्यानंद शर्मा भी आंसर में है तो आपको मानना है, यमुना कार्य भी तो मानना है, दोनों है तो दोनों को मानना है। इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव को रेडी कर लिया। अब बीपीएससी की मुख्य परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न देखिए दोस्तों, चूंकि ये बीपीएससी पाठशाला विद चौहान मैंने नाम रखा है, वैसे मैं तैयारी पीसीएस के सारे एग्जाम्स की आपको साथ में करा रहा हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के ये डाला है कैप्शन बीपीएससी, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। आप कहीं से भी बिहार में से अगर क्वेश्चन पूछा है वो भी मैंने यहाँ पे ढूंढ के लिखा है, और पीसीएस में पूछा है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया इन प्रश्नों का तो आपसे मेंस में अगर प्रश्न पूछता है इस चैप्टर से तो नहीं छूटने वाला। तो बड़े क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 38 अंक वाले, उसमें क्या पूछा जाएगा? बिहार में किसान आंदोलन के विकास में दरभंगा किसान सभा विद्यानंद वाला की भूमिका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर बिहार में किसान आंदोलन का उदय मूलतः जमींदारी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, फिर ये दरभंगा संबंधित है। फिर स्वामी सदानंद सरस्वती के पूर्व बिहार में किसान, फिर वो दरभंगा वाली बात आती है। फिर बिहार में आया बर्खास्त किसान आंदोलन के बारे में। फिर सदानंद सरस्वती और प्रांतीय किसान सभा की बात है, ये भी बर्खास्त के बारे में है। फिर 1930, मतलब ये सारे प्रश्न एक दूसरे से रिलेट करते हैं दरभंगा किसान सभा से या फिर बर्खास्त से। तो इन सब के लिए भी मैंने जैसा बताया आपको, मैं एक कॉमन सा आंसर फ्रेम करके आपको दे दूंगा 500-600 शब्दों में। फिर मेंस में चाहे वो शॉर्ट आंसर में आए, लॉन्ग आंसर में आए, आप उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। लेकिन वो मैं तब करूंगा जब मैं पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, आपको सारे कंटेंट दे दूंगा। लेकिन मैं मेंस के प्रोसेस इसलिए डाल रहा हूँ कि आप मैंने जो कंटेंट पहले दे रखे हैं आप उसके हेल्प से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जो मैं ऑब्जेक्टिव्स बना के आपको दे रहा हूँ उस ऑब्जेक्टिव में अगर आपको लगता है कुछ गलती है या और भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं उसके लिए भी आपको रिप्लाई करूंगा कि क्या सही रहेगा आपके लिए। अगर लघुत्तरीय प्रश्न, छोटे प्रश्न की बात करें 7-8 अंक वाले की, तो दरभंगा में स्वामी विद्यानंद का किसान आंदोलन के बारे में, दरभंगा किसान सभा के बारे में, बिहार में किसान सभा का स्थापना, चंपारण सत्याग्रह का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। बर्खास्त में पूछेगा तो बर्खास्त आंदोलन यदुवंश शर्मा की बात करेगा जहां से उन्होंने चलाया था। बिहार में 1937 का बर्खास्त भूमि संघर्ष, किसान सभा और बर्खास्त आंदोलन। तो ये सारे, ये तो जो शॉर्ट वाले हैं वो तो मेरे आप कंटेंट में जो फर्स्ट लाइन में था इसमें उठा के हूबहू छाप दोगे फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना। और लॉन्ग आंसर के लिए मैं फ्रेम करके आपको दूंगा, वहां से आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो चैनल पे जुड़े रहिए। आज के चैनल में इतना ही है, वीडियोस में लाता रहूंगा। अगला वीडियो हम बिहार में किसान सभा की बात करेंगे और उस पर भी मैं प्री मेंस के प्रश्न की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, और एक ही जगह पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 10-10 मिनट का वीडियो होता है मेरा, आप 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे और सारे प्रश्नों को हल कर पाओगे, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, और यही आप ढूंढते हो। तो आज के लिए इतना ही है। आपसे गुजारिश है आप बीपीएससी पाठशाला विद चौहान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यही मोटिवेशन है मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।